बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीत रहे, जहाँ रहे खुश रहें। अच्छा, मैंने एक ना ड्राइंग खोली हुई है सिविल 3D की, नहीं यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं आजकल जो ट्यूटोरियल्स हैं वो असेंबली कंपोज़र के मतलब कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डे लाइट। ठीक, डे लाइट में आप जो है किस तरह से पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से उसको फैमिली अपना असेंबली कंपोजर के अंदर किस तरह से उसको लेके जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी फाउंडेशन आपके बना दूँ थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने कॉरिडोर की जो है ड्राइंग खोली हुई है और कॉरिडोर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आपको रेड एरिया नज़र आ रहा है। जो रेड एरिया आपको नज़र आ रहा है वो कट है आपका, ठीक है। और जो आपका ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है वो आपका फिल है, ठीक है। तो याद रखें, जब भी आपने कोई रोड बनानी है, ठीक है, तो उसकी आप ग्रेडिंग करती हैं। ग्रेडिंग मतलब करते हैं इसको एक ख़ास लेवल पे लेके जाती हैं, ठीक है। और ख़ास लेवल पे जब लेके चली जाती हैं आप, तो फिर उसको जो आपका जो साइड्स होती हैं रोड की, वो आपको मिलानी होती हैं जो आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस होता है, ठीक है, ताकि वो उसके साथ मिल जाए और आप आराम से, आपको पता लग जाए कहाँ पे फिल आ रहा है और कहाँ पे कट आ रहा है। यानी उसे अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें, कहाँ पे जो है आपने मिट्टी निकालनी है और कहाँ पे आपने मिट्टी डालनी है, ठीक है, ताकि वो जो सरफेस है उसकी जो साइडें हैं वो नेचुरल सरफेस के साथ जो है उसे एक ख़ास एंगल पे या ख़ास रो पे उसे मिला दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी मैंने ये देखिए, यहाँ पे आपको एक और तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें डिज़ाइन ग्रेडिंग, यानी किसी भी जगह को, यानी यहाँ रोड पे भी तो आप ग्रेडिंग करते ही हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें ये ग्रेडिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ग्रेडिंग करने के बाद फिर नेचुरल सरफेस के साथ भी उसको जो है मिलाया गया है साइडों को। लेकिन ग्रेडिंग के लिए ज़ाहिर ज़रूरी ये होता है कि ख़ास एक लेवल आपने मेंटेन करना होता है ताकि इसकी बिल्डिंग फाउंडेशन बनाई जा सके या उस पर कोई भी एलिमेंट जो है उसको बनाया जा सके, ठीक है। इसी तरह एक और मेरे पास फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, हल्की ग्रीन जो नज़र आ रही है, वो आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, कंटूर है उसका, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो रेड लाइन आ रही है, ये बेसिकली आपने इस तरह की मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, ठीक है। जब आपने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास यहाँ कट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कट मटेरियल, यहाँ पे लिखा हुआ कट मटेरियल आपका आ रहा है। यहाँ पे आपका फिल मटेरियल आ रहा है। यहाँ पे आपने फिलिंग करनी है ताकि इस तरह की शेप आ सके। यहाँ पे फिर आपने आपका कट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ना जो है सरफेस को आप जो है ना वो मेंटेन किया जाता है, डे लाइट को मेंटेन किया जाता है ताकि वो साइड वाला जो नेचुरल सरफेस होता है उसके साथ जाके मिल जाए। यहाँ पे एक और आपके पास चीज़ आ रही है, ठीक है, जिसमें येलो लाइन में आपका कट सेक्शन दिखाया गया है। देखिए येलो लाइन में, ठीक है, ये आपके ऊपर जो है सरफेस है उसका, और ये, और उसके बाद जो आपका मेजेंटा लाइन या पर्पल लाइन जो आपकी दी है वो आपकी फिक्स सेक्शन जो है दिखाया कि यहाँ पे फिटिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक और आप देखें तो यहाँ पे देखें, अगर ये इस तरह का नेचुरल सरफेस, क्योंकि नेचुरल सरफेस जब होता है ना तो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल सरफेस किसी एक ग्रेड के साथ हो, ठीक है, या बिल्कुल स्मूथ हो, ऊंचा नीचा होता है, ठीक है। जब ऊंचा नीचा होता है तो उस पर कोई चीज़ बन नहीं सकती, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए उस पर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ग्रेड करना पड़ता है सरफेस, एक ख़ास लेवल पे रख के उसको ग्रेड करना पड़ता है, ये ख़ास एलिवेशन पे रख के उसको ग्रेड करना पड़ता है। जब आप उसे ग्रेड कर देते हैं तो उसको साइडों से एक्सेस भी चाहिए होती है, ठीक है। तो एक्सेस जैसे हम रोड को देखते हैं, आप रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, साइड में देखते हैं स्लोप होती है, फिर नीचे जाके वो जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल उसके साथ मिल जाता है जाके रोड, ठीक है। तो इस तरह की जो है ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि जो है आपको इस चीज़ का आइडिया हो सके कि बेसिकली डे लाइट होती क्या है। डे लाइट फिर उसके बाद फिर जाहिर है उस पर वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकती हैं, ठीक है। आपका वॉल्यूम कहाँ पे कट आ रहा है, कहाँ पे फिल आ रहा है, कितना आपने मिट्टी डालनी, कितनी आपने निकालनी है, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकती हैं। तो इन इन चीज़ों को ना हम आज जो फैमिली हमारा जो असेंबली कंपोजर है ना उसके अंदर हम इन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है और किस तरह से इसको हम इसके पैरामीटर्स फीड करते हैं या इसके पैरामीटर जो है हम इसके दे सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे।
ताकि मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने इसके बाद नोट्स भी थोड़े से बना के रखे होते हैं, जिसमें ये है व्हाट आर कट एंड फिल पैरामीटर एंड सब असेंबली कंपोजर। इन सब असेंबली कंपोजर फिल एंड कट पैरामीटर आर यूज टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द सब असेंबली इन रिलेशन टू द डिजाइन सरफेस और टारगेट सरफेस, ठीक है। दोनों सरफेस के दरमियान जो आपका रिलेशन होता है ना, उसको डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। फिल एंड कट जो पैरामीटर्स होती हैं, these parameters determine how the sub assembly interact with the surrounding terrain और design surface, यानी जो आपका साथ वाला सरफेस है जिसे आप नेचुरल सरफेस भी कहते हैं, उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा होता है और किस तरह से उसके साथ मिल रहा होता है। अब फिल पैरामीटर्स क्या होती हैं, ठीक है। स्पेसिफाई द मटेरियल और फिल डेप्थ अबव द सब असेंबली, यानी सब असेंबली के ऊपर आपके जो स्पेसिफाइड मटेरियल होता है या फिल डेप्थ तक उसको जाहिर कर रही होती है। फिल स्लोप जो है आपकी डिफाइंड द स्लोप ऑफ द फिल मटेरियल, जो आपका जो मिट्टी आप डाल रहे हैं उसका स्लोप भी आपको डिफाइन करके दे रही होती है। फिर फिल डेप्थ होती है आपकी, स्पेसिफाई द डेप्थ ऑफ द फिल मटेरियल, ठीक है, आपकी डेप्थ गहराई कितनी होगी। फिर कट पैरामीटर्स आ जाते हैं। कट पैरामीटर स्पेसिफाई द मटेरियल और द कट डेप्थ बिलो द सब असेंबली, ठीक है। स्पेसिफाई द मटेरियल और कट डेप्थ, यानी कट की जो डेप्थ होती है सब असेंबली की उसको स्पेसिफाई कर रही होती है। उसके बाद कट स्लोप आ जाती है, डिफाइन द स्लोप ऑफ द कट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद डेप्थ आ जाती है, इसी तरह डेप्थ मटेरियल जो उसको भी डिफाइन कर रही होती है। अब भाई ये किस तरह से एस्टेब्लिश होती हैं। टू एस्टेब्लिश फिल एंड कट पैरामीटर सैंपल कंपोजर फॉलो दी स्टेप, क्रिएट ए सब असेंबली, डिजाइन योर सब असेंबली कंपोजर, जिस तरह हमने ऑलरेडी एक डिजाइन की है उसको ही लेके हम चलेंगे। ऐड फिल एंड कट पैरामीटर, ऐड फिल एंड कट पैरामीटर टू योर सब असेंबली यूजिंग द फिल एंड कट सेक्शन इन दी सब असेंबली प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद डिफाइन फिल एंड कट प्रॉपर्टी, डिफाइन द फिल एंड कट प्रॉपर्टी सच एज स्लोप हम डिफाइन करेंगे, डेप्थ हम डिफाइन करेंगे, मटेरियल हम डिफाइन करेंगे, लिंक टू डिजाइन सरफेस, ठीक है। फिर हमने जो सरफेस है उसके साथ भी लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमें लिंक दी फिल एंड कट पैरामीटर डिजाइन सरफेस और टारगेट सरफेस, ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है टेस्ट एंड वैलिडेट। टेस्ट भी हम करेंगे कि आया जो हमने जो पैरामीटर्स टारगेट किए हैं या सरफेस को हम टारगेट कर रहे हैं वो सही तरह से काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं तरतीब देता हूँ शुरू में, ताकि आप थोड़ी सी आपकी फाउंडेशन बन जाए, थोड़ी सी आपकी तरतीब सेट हो जाए, और फिर जो अब मैं जब असेंबली कंपोजर के अंदर जाऊँ, सब असेंबली कंपोजर के अंदर जाऊँ, तो फिर आपको चीज़ें आसान और मुश्किल ना हो। अच्छा, यहाँ पे हम ना सब असेंबली कंपोजर के अंदर आ गए और इसके अंदर जाके आपने जो लास्ट टाइम जो आपने एक्सरसाइज की थी, ठीक है, ये वाली लेन जो मैंने बनाई थी उसी को हम खोलेंगे और उसी के अंदर हम जो है मज़ीद काम करेंगे और फिर देखेंगे कि हम किस तरह से डे लाइट को कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम और कट एंड फिल सारे पैरामीटर जो किस तरह से दिए जाते हैं। अच्छा, सब ये वाली सब असेंबली जो आपको नज़र आए, इसी पे हम जितनी भी एक्सरसाइज मैंने की हैं सारी इसी के ऊपर की हैं, तो इसी को लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जाके सबसे पहले जो हमने टारगेट पैरामीटर, सरफेस का टारगेट पैरामीटर हमने क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे, ठीक है, और क्रिएट में जाके यहाँ पे आपके पास टारगेट जो है वो नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग नाम लिख देते हैं एग्जिस्टिंग ग्रेड, ठीक है। एग्जिस्टिंग ग्रेड का मतलब नेचुरल सरफेस, ठीक है। आप यहाँ पे इसको नेचुरल सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है, नेचुरल सरफेस भी कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग ग्रेड भी कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपने जो भी नाम रखना है ना वो आप रख सकते हैं, सरफेस, एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको जो सरफेस सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो टाइप होगी सरफेस होगी आपकी, फिर व्यू वैल्यू आपकी 0 होगी और डिस्प्ले नेम जो आपका डिस्प्ले नेम आएगा यहाँ पे वो आप, ठीक है, इसको ज़रा दोबारा इसको एंटर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग-अलग एंटर कर दिया था तो अलग-अलग वो लेता नहीं है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग अंडरस्कोर डाल के सरफेस डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, ताकि वो ले ले। इस तरह यहाँ सरफेस आ गया, ठीक है, और वो इस तरह से भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है एग्जिस्टिंग ग्रेड साथ साथ लिख देते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रेड, ठीक है, और जी बड़ा डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग आ रहे, ठीक है। उसके बाद ये सरफेस हो गया, ठीक है, आपकी ये प्रीव्यू वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे डिस्प्ले जो आपने करना है ना, जो बेसिकली आपकी सिविल 3D में नाम आ रहा होता है जब आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आके आप स्पेस के साथ दे सकते हैं एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है,
यहाँ पे देखें आपने एग्जिस्टिंग सरफेस दिया तो उसने आराम से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इशू होता है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है ये मैं भी कभी कभी जो है वो जहन से निकल जाता है, ठीक है। तो आप भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ जब भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है तो उसके साथ उसको इकट्ठा ही लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद जाके ना इसमें यहाँ पे आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें -6 डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं जूम में फिट करूँ तो वो, ठीक है, आपको नीचे मूव आ जाए, वो क्या आ जाएगा। यहाँ उसका ये है कि आप यहाँ पे 0 देने दें, ठीक है, और इसको जो है इसको पकड़ के मूव करके नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़ लें, पकड़ के, और इसको जो है मूव करके ना नीचे मूव कर ले इसे, ठीक है। इसके ये देखें मैं नीचे मूव कर लिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रेड जब उसकी लाइन जो है मैं नीचे मूव कर लिया, ठीक है। मैंने भी मूव किया है कहाँ पे, तकरीबन एग्जिस्टिंग ग्रेड जो वो आपका है यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूव कर दिया मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद ना हमें एक जो है पॉइंट इसके ऊपर क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग ग्रेड के ऊपर पॉइंट करना है, ताकि जो है हम कैलकुलेट कर सकें कितनी फील्ड आएगी या कितनी कट आएगी, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक्सिलरी पॉइंट होती हैं, जो एक्सिलरी पॉइंट होते हैं इसे हम जो है गोस्ट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और इनको हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे आके इसको एक किसी जो है लगा सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखें API की 1 के नाम से इसने जो है पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। और इसको हम जो है तरतीब देंगे और उसको नीचे लेके आएंगे जहाँ पे हमारा जो है दूसरा पॉइंट है PT2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा PT2 है, यहाँ पे देखिए PT2 है, ये वाला PT2 है। तो यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे कहीं लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो API पॉइंट हमने AP1 जो पॉइंट हमने लगाया है ना, ठीक है, तो उसको यहाँ से जाके हम डेल्टा एक्स सरफेस पे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सरफेस पे टारगेट करना चाह रहे हैं उसे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका जो सरफेस टारगेट है यहाँ पे, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रेड है उसका, ठीक है, ये है। लेकिन वो शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है, हमने ये पॉइंट भी बताना है, हमने यहाँ लेना है, तो यहाँ पे कहीं होगा। इसको मैं फिट कर लेता हूँ, इसके कोड वगैरह ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ देखें आपके पास में AP1 यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, तो मैंने उसको यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, ठीक है, ताकि हम डिफरेंस मालूम कर सकें, ठीक है, चेक कर सकें। अब देखें हमने जो AP1 जो पॉइंट एक्सिलरी पॉइंट हमने लगाया है ना यहाँ पे, ठीक है, वो देखें यहाँ पे जो हमारा ट्रेवल विड्थ है ना, ठीक है, उसको हम आगे पीछे करें तो ये देखें वो भी साथ साथ उसके मूव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ना साथ साथ चेक करते रहना करना, ठीक है, ताकि आप ये देख सकें कि आपकी जो सब असेंबली कंपोजर के अंदर जो चीज़ भी आप बना रहे हैं वो ऐसे ऑटोमेटिकली वो फ्लेक्सिंग भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमने डिसीजन मेक करनी है कि हम किस फील्ड की स्टेज में है या हम कट की स्टेज में है, ठीक है। तो यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ डिसीजन आती है आपकी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाकर डिसीजन की स्टेज आपने ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिसीजन लगा देना, ठीक है, डिसीजन को यहाँ पे आपने लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे आप लेके आएंगे तो फिर आपकी जो आप डिसीजन कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, अगला मरहला है कि हमने डिसीजन कैसे देनी है। डिसीजन का मतलब ये होता है कि हमने ये कैसे देखना है कि हम फिल की तरफ आएंगे या हम कट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डिसीजन जो है यहाँ से इसे ड्रैग करके आपने यहाँ पे ले जाना फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब है इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे कंडीशन के अंदर, ठीक है। कंडीशन आपने देनी है कि ये कंडीशन किस फॉल्स कहाँ पे होगी, ट्रू कहाँ पे होगी। इसे ब्यूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं आप, ब्यूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी फॉल्स वैल्यू कब होगी, ट्रू कब होगी, ठीक है। तो मैंने उसे कहा क्या किया है कि पॉइंट टू ये वाला जो .2 है, ठीक है, .2 उसकी जो y वैल्यू है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर हो जाए यानी अगर वो बड़ी हो जाए AP1 की y वैल्यू से, ठीक है, अगर वो बड़ी हो जाए AP1 की y वैल्यू से तो फिर क्या सिचुएशन होगी, फिर हमारी फिल की सिचुएशन होगी, फिर हमारी कौन सी सिचुएशन होगी, फिल की सिचुएशन होगी। और ये सारी कंडीशन या सारी चीज़ें समझने के लिए ना आप हेल्प में चले जाएं और व्यू हेल्प में जाके क्लिक करें। व्यू हेल्प में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से विंडो एक खुलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे एंटरिंग और कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी डाटा में चले जाएं,
ठीक है। उसके बाद API फंक्शन, ये जो घोस्ट पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो किस तरह से वर्कआउट करती हैं, किस तरह से उसने आपने इस्तेमाल करना, तो उसकी ऑटोडेस्क की या जो सिविल 3D की हेल्प फाइल होती है ना उसके अंदर आप जाके देख सकती हैं, ठीक है। P1 API लिखें, X लिखें, गेट ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिलेटिव टू द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द सब असेंबली। X फंक्शन नेम कौन होगा, X, ठीक है। एग्जांपल P1.x, ठीक है, यानी अगर X की वैल्यू होगी, ठीक है, और अगर y की वैल्यू होगी गेट पॉइंट वर्टिकल पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिन पॉइंट। तो ये इस तरह से आप इनको सारे फॉर्मूले जो है चीज़ें हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जाके देख के। तो यहाँ पे हमने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल किया है कि जो पॉइंट 2 है उसकी y वैल्यू अगर ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन होता है, ठीक है, अगर ग्रेटर हो AP1 यानी AP1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट की y वैल्यू से, तो फिर क्या होगी सिचुएशन, हमारी फिल की सिचुएशन होगी। यानी इसमें पॉइंट 2 की y वैल्यू ग्रेटर होगी AP1 की y वैल्यू से, तो फिर फिल सिचुएशन होगी, नहीं तो फिर कट सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अब हम ना 2-3 पॉइंट्स मार्क करते हैं जिससे हमने बेसिकली कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सरफेस हमने किस तरह से टारगेट करना है, ठीक है, और हमने जो है कट वैल्यू किस तरह से निकालनी है, सारी चीज़ें ना कैलकुलेट करने के लिए हम जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से ये चीज़ें करेंगे। तो हम एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पॉइंट ड्रैग करें, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें और यहाँ पे आपके पास में 2 वैल्यू है, इसको जरा थोड़ा सा ना इधर लगा के थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, और इसको कनेक्ट करें यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास आता है ना पॉइंट, यहाँ पे कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये देखिए 2 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ जाके आपकी यहाँ पे 2 वैल्यू जो आपको बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि अगर ट्रू होगा तो 0.5 में ये सूरत होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिसीजन का मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके सामने दे ही लिया था। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिया था 0.5 लिया था और उस पर यहाँ पे फिल आ गया। फिल कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन में जाएंगे क्योंकि ये बड़ा फार्मूला फिल के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो ट्रू लेबल है ना, जहाँ पे ट्रू आ रहा था ट्रू लेबल, तो उसका लेबल मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, उसको लेबल को मैंने फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे 0.5 आपका जो है वो आ गया। अब जो 0.5 मैंने लगाया है ना, यहाँ पे जो 0.5 लगाया, ठीक है, उसको आपने क्लिक कर लेना, ठीक है, उसको क्लिक करके उसके पैरामीटर्स आपने सारे जो है ना उसके सेट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप टाइप में चले जाएंगे, ठीक है, टाइप में यहाँ पे टाइप में जाके आप कहेंगे कि ये स्लोप टू सरफेस है, स्लोप टू सरफेस है, ठीक है, तो ये सीखें स्लोप टू सरफेस आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्लोप टू सरफेस सेलेक्ट करने के बाद आप जो है जो फ्रॉम पॉइंट है यानी वो होगा कहाँ, ठीक है, पॉइंट कहाँ से होगा, P2 से, ठीक है, तो आप P2 ले लेंगे, ठीक है, P2 आपका आ गया, ठीक है। फिर इसका स्लोप कितना आप रखेंगे, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है, 2 to 1 कर दें, ठीक है, 2 to 1 कर देंगे, यहाँ पे इसको ख़त्म करके, ठीक है, 1 कर दें, ठीक है, और उसके बाद जो है 1 करने के बाद जो है आप नीचे आ जाएं और नीचे आने के बाद जो है सरफेस टारगेट कौन सा होगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रेड मैंने जो उसका नाम दिया था एग्जिस्टिंग ग्रेड, ठीक है, उसके बाद उसका लिंक क्या होगा ये आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे फिट करेंगे तो देखिए आपके पास ना यहाँ से 0.2 से लिंक 5 दे के 0.5 तक यहाँ तक जो है वो टारगेट कर रहा है उसको, ठीक है, सरफेस को टारगेट कर रहा है क्योंकि ये जो आपकी ये लाइन थी ये सरफेस की थी, ठीक है, सही है। चले, अगर हम अब समझते हैं कि ये हमारी फिक्स सिचुएशन थी, ठीक है, और हम कट की सिचुएशन में क्या सूरत हाल होगी, तो हम इसको मूव करके यहाँ पे ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, इसको मूव करके यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और कट की सिचुएशन हम देखते हैं कट की सिचुएशन हमारी क्या होगी और वो किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो वो वहाँ पे जाके ना उसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है, तो इसको डिलीट कर दें, ठीक है, और डिसीजन जो आपने ली हुई है ना वहाँ से आपने इसे कनेक्ट करना है, ठीक है, वहाँ से आपने इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे कट सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसको लेबल जो है इसका वो कट लेंगे, फॉल्स जो आपका आएगा कट है, ठीक है, यहाँ पे कट आएगा, 2 आपका ये आ रहा है फिल और कट आपका
फॉल्स में ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने पॉइंट मार्क कर देना है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद ना इसके पैरामीटर्स आपने एंटर करने हैं, ठीक है। अब जो है आपका 0.6 है, ठीक है। टाइप आपका स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है, एक्स आएगा, स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स आपका आ गया, ठीक है। कौन से पॉइंट से आपने लेना, ठीक है, पॉइंट आपको याद है 0.2 से हमने लेना है, ठीक है। 0.2 से हमने ले लिया, ठीक है। परसेंटेज हमने दोबारा जब परसेंटेज मार्क करती हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 × 1 कर देते हैं, ठीक है, सही है। 2 × 1 कर दिया हमने, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर जाके ऊपर ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये आपने देखना, ख्याल रखना। उसके बाद जो है आप इसको जो डेल्टा एक्स वैल्यू है वो 2 करते हैं, ठीक है, सही है। इस तरफ आपकी जो है आप माइनस रखें तो वो फिर आपकी सही जो है ना कैलकुलेशन होगी, ठीक है। माइनस रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपके आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिच बनाएंगे ना, डिच टाइप जो है यहाँ पे सरफेस के साथ जो है बिल्कुल डिच टाइप यहाँ पे बन जाए, डिच बन के, और फिर उसके बाद जो है सीधा होके फिर जाके कनेक्ट करे उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं, डेल्टा एक्स पे 3 कर दिया और स्लोप पे मैंने 60% कर दिया, ठीक है, सही है। थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज अपनी ना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह से आपको मतलब बेहतर लग रहा हो उस तरह से आप जो ना उसको चेंज कर सकते हैं। आपके उसके बाद ना एक पॉइंट हम और ट्रैक करके लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें एक पॉइंट हमने और ट्रैक कर लिया, थोड़ा सा वैरो से सेट कर ले, और ये जो है 0.6 से पॉइंट जो है 7 है, 6 से जो होगा शुरू, और डेल्टा एक्स पे फर्ज करें आप, हम यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये इसे जूम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना इस तरह से ये डेल्टा आपको 0.6 से लेके 0.7 तक 3 यूनिट जो है यहाँ पे मूव होके आपके आ जाएगा। फिर उसके बाद ना आपको सरफेस के साथ इसको अटैच करना है, ठीक है, सरफेस के साथ इसको अटैच करना। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक पॉइंट यहाँ पे और ले लिया, ठीक है, और उस पॉइंट को आपने सरफेस के साथ में अटैच करना है। तो जब वो दूसरा पॉइंट आपने लेना है उसको क्लिक कर लेना है तो आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप सरफेस को अटैच कर रहे हैं तो यहाँ जाके आपने स्लोप टू सरफेस कर देना है, ठीक है। इसका माइनस स्लोप नहीं है क्योंकि आपने ऊपर सरफेस के ऊपर जाना है वापस, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर जाना है तो आप इसे कह सकती हैं 2 to 1, ठीक है, इस तरह से आप कह सकती हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लिंक दिया, सरफेस टारगेट दिया आपने, सरफेस स्टार का एग्जिस्टिंग ग्रेड है आपका, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रेड आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से आपकी जो है बिल्कुल सरफेस पे जाके आप उसके साथ अटैच हो गई हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर। ये देखें 0.7 से L12 लिंक 12 है, और P8 आप बिल्कुल जो अपना एग्जिस्टिंग ग्रेड मैंने दिया था उसके साथ जाके वो अटैच हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये चीज़ें सारी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ना इसको फ्लेक्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपने ग्रेड लिया, इसको ऊपर किया तो वो देखिए ऊपर जाके आपको वहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इसको आपने नीचे किया है तो यहाँ पे देखें नीचे आके मिल गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने फ्लेक्सी करके ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है, कि आपने जो किया सही किया, ठीक है। अब जब आपने सारी चीज़ें ये वाली जो तरतीब दे लेनी है, बना लेनी है, ठीक है, तो उसके बाद इसके आपने ना कोर्स भी जाके आपने देने हैं, ठीक है, आपने कोर्स भी बताने हैं कि आपके कोर्स क्या हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने पॉइंट कोड ये लगाया है, ठीक है, तो आपका क्या क्या सिचुएशन आ रही थी इसकी, यहाँ पे आपके पास फिट सिचुएशन आ रही थी, ठीक है। तो फिल कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके, ठीक है। और इसका जो ऐड तो जो लिंक है आपका, ठीक है, उसको जो लिंक आपका आ रहा है उसको भी कोड दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कोड दे दी है, ठीक है, यहाँ पे कोड दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल आ गया है, ठीक है। उसके बाद लिंक जो है, लिंक में आपने क्या ऐड करना है, ठीक है, तो ये लिंक की कोड है, ठीक है, L9 का, ठीक है, यहाँ पे दे दें, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कनेक्शन कनेक्टेड फिल fill to surface,
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, समझ आए कि ये ठीक है, ये चलेगी। ठीक है, तो इसको मैंने फिल लिंक कह दिया। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो फिल लिंक, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको इसका कोड दे दें। ठीक है, 0.6 का कोड है, 0.6 यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ठीक है ना, वहाँ पे 0.6 का आपने कोड देना है। ठीक है, उसका कोड पहले दे दें। उसका कोड आप जो है 0.6 को देख लें आप, 0.6 आपका कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 0.6 को जाके ना उसका आपने कोड यहाँ पे दे सकते। तो उसको हम जो है कह सकते हैं, यहाँ पे 0.6 को कह देते हैं टॉप। ठीक है, और नीचे हम चले जाएं तो नीचे लिंक में जाके टॉप डेटम कह सकते हैं। पर ठीक है, डेटम कह लें। ठीक है, इस तरह से वो उसको कोड दे दें। ठीक है, तो ये आपकी कोड आ गई। इसको जब आप थोड़ा सा मूव करेंगे ना, ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आपको नज़र भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे, और इसके जाके कोड आपने चेक करना कि ठीक है, कोड आपका देखे अपर डेटम आपके पास आ गया। ठीक है, फिर आपका दूसरा पॉइंट आपका आ गया ये वाला। ठीक है, इसको फिर पीछे कह दें डिच बॉटम। ठीक है, बॉटम कह दें। ठीक है, और नीचे जाके इसको डिच बॉटम कह दें। ठीक है, यहाँ पे डिच। ठीक है, यहाँ पे डिच बॉटम कह दें इसको। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, आप कनेक्टर है, कनेक्ट कर रहा है आपका सरफेस को कट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉइंट कोड इसका ले लें कनेक्टर। ठीक है, सही है। तो उसके बाद नीचे आ जाए। ठीक है, सरफेस कनेक्टर। ठीक है, फिर उसका जो लिंक है उसमें कह दें कट। ठीक है, टू सरफेस। ठीक है, इसको अंडरस्कोर बीच में दे दें। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दें इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपने ना कोड भी उसके दे देने। कोड बाद में अगर नहीं चाहिए हो तो यहाँ जाके कोड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो कोड आ जाएंगे। ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोड भी दे सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने एक डिसीजन बनाई थी। यहाँ पे क्या डिसीजन बनाई थी? डिसीजन हमने ये बनाई थी कि P2 की जो y वैल्यू है अगर वो ग्रेटर हो जाए AP1 की जो गोस्ट पॉइंट है y वैल्यू से, तो फिर हमारा क्या सिचुएशन होगी? फील की सिचुएशन होगी। लेकिन हम अगर कहते हैं कि हमने 3 यूनिट्स या 3 mm या 3 इंच ही सिर्फ फील करना, उससे ज़्यादा फील ना हो, अगर उससे ज़्यादा फील हो तो हमें को वार्निंग आनी चाहिए, या हमें को मैसेज आना है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिसीजन बॉक्स ना हम और लेंगे, इसकी लाइन को हम डिलीट कर देंगे, इसके साथ जो कनेक्शन है उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और एक डिसीजन बॉक्स हम उठा के ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे, और इसका ये जो वाला जो हिस्सा जो है कनेक्टर है, ये भी इसे डिलीट कर देंगे, और यहाँ से कनेक्टर लेके हम इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया। अब ये आपकी एक डिसीजन और आ गई। ठीक है ना, एक डिसीजन और आ गई। इसमें जाके हम एक पॉइंट और लगाएंगे, और फिर हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से जो है ये वाली कंडीशन तय कर सकते हैं कि 3 mm से ज़्यादा या 3 मीटर से, या जो भी आपकी यूनिट्स हों। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपने फीडिंग करनी है तो वो अगर इतनी ज़्यादा फीडिंग हो जाए तो फिर आपको कोई ना कोई वार्निंग या कोई ना कोई चीज़ जो है आपको नज़र आनी चाहिए, या आपको दिखानी चाहिए इसको ना जो असेंबली को। अच्छा, अब इसकी डिसीजन हमने तय करनी है। इसकी डिसीजन क्या होगी? डिसीजन ये होगी, ठीक है, इसकी डिसीजन ये होगी कि हम जो है 0.2 ले लेते हैं। 0.2 पॉइंट उसकी y वैल्यू, ठीक है, को माइनस कर दिया जाए अगर AP1 की y वैल्यू से। ठीक है, यानी AP1 की जो y वैल्यू उससे माइनस कर दिया जाए, और वो अगर हो जाए ग्रेटर, जो है ग्रेटर का साइन डालना है, और वो अगर हो जाए 4 से। ठीक है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे हमने एक इसकी कंडीशन फिक्स कर दी है। ठीक है, तो अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो तो फिर हमें यहाँ पे आके कनेक्ट करना है जैसे पहले था।
ठीक है। लेकिन अगर ये 4 हमने जो वैल्यू फिक्स की है, ठीक है, डिसीजन में हम दोबारा दिखाता हूँ, 4 की वैल्यू जो हमने फिक्स की है उससे ये ज़्यादा हो तो फिर हमें वार्निंग कोई ना कोई आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना रिपोर्ट मैसेज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है रिपोर्ट मैसेज, ठीक है। तो रिपोर्ट मैसेज में जाके आप उसकी वार्निंग जो है वो उसे बता सकते हैं कि ये वार्निंग जो है वो हमें बताए या हमें दे। तो इसमें हम क्या जो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स में हमारे पास जो ऑलरेडी कंडीशन आ रही थी वो इसके अंदर ये है कि अगर वो कम हो तो फिर तो ठीक है जैसे पहले था, लेकिन अगर वो ट्रू हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं मैसेज है कि दिस लिमिट ऑफ 4 यूनिट्स हैज एक्सीडेड, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम वार्निंग कह सकते हैं कि हमारी ये वार्निंग हो, ठीक है। हमारे पास ये वार्निंग, इस तरह से वार्निंग हमारे पास आ जाए। अब हम अगर फर्ज करें यहाँ पे इवेंट व्यू पे जाते हैं, ठीक है, और इसको हम पिक करते हैं और यहाँ पे जाके इसको नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और हम नीचे ले लेते हैं, डाउन करते हैं, यहाँ पे इसको मैसेज को हम देख लेते हैं कि मैसेज में कोई इशू आ रहा अभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक जो है मुझसे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे जो डिसीजन है ना उसके अंदर P2.y माइनस AP1 डॉट नहीं लगाया था, डॉट वाई, तो इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है। तो अब मैंने डॉट लगा दिया, P2.y माइनस AP1.y, ठीक है। डॉट वाई का मतलब है कि वो y की वैल्यू को चेक करे, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर देन 4 होता है तो फिर उसके बाद जो है क्या रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट क्या देनी है, दिस लिमिट ऑफ 4 यूनिट हैज एक्सीडेड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ जाए या वार्निंग आपके पास आ जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने क्या करना, ठीक है। अब मैं जो है इसको उठाता हूँ ऊपर, ठीक है, इसको ऊपर उठाता जाऊंगा तो देखें वार्निंग खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि इवेंट व्यूअर में जाके ना मैं वार्निंग दे सकता हूँ। इवेंट व्यूअर जो होता है ना इसका वो वार्निंग बता रहा होता है। इवेंट व्यूअर में ऑलरेडी मैंने क्लिक किया और टैब इवेंट व्यूअर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको नीचे लूंगा और नीचे लूंगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए वो कह रहा है कि वार्निंग रिपोर्ट एरर, दिस लिमिट ऑफ 4 यूनिट हैज एक्सीडेड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वार्निंग पाया क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका वो 4 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि ये चीज़ें इस तरह से कोई आप जो आपकी सिचुएशन है फिल की या कट की, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास फिल की सिचुएशन आ रही है, तो फिल की सिचुएशन जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 से ज़्यादा हो तो फिर ऑटोमेटिकली उसको बता देना चाहिए, एरर दे, मतलब कोई मैसेज दे देना चाहिए। तो इस तरह से ना आप जो सब असेंबली कंपोजर है ना उसमें फिल की और कट की जो सूरतें होती है ना उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी ना आज की एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह एक दफ़ा रिवाइज करना है, इनको अच्छी तरह आपने देखना है, स्टडी करना है, और जहाँ भी कहीं भी कोई डाउट हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से ज़रूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। मैंने नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, और दूसरी जितनी भी मेरे ट्यूटोरियल वीडियोज आ रही होती हैं दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।